हेलो। आज हम सब लोग इस भारतवर्ष में 80वां स्वतंत्र दिवस हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मैं इस स्कूल के अध्यापिकाएं, इस स्कूल की टीचर्स, इस स्कूल के छात्र छात्राओं, अभिभावकगण और इस स्कूल से प्यार और मोहब्बत रखने वाले समस्त लोगों को आज 80वें स्वतंत्र दिवस की आपको मुबारकबाद देता हूं। आपको आपका स्कूल में आए आप सब लोगों का इस्तकबाल है। मैं आज ये बात बताना चाहता हूं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कि आप सब लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी की कहानी पढ़ी है। हिंदुस्तान की आज़ादी हम लोगों को कैसे मिली है ये सब लोग बखूबी जानते हैं। देश के शहीदों के बारे में, जिन लोगों ने देश को आज़ादी दिलाई, हम उन लोगों का इतिहास बार बार पढ़ेंगे, उस इतिहास को समझेंगे कि देश को आज़ादी दिलाने वाले लोग कौन थे, उनके लिए हम लोगों को क्या काम करना है। क्योंकि देश की स्वतंत्रता इतनी आसान तरीके से नहीं मिली। लाखों लोगों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी देकर इस देश को स्वतंत्र कराया। हम उन लोगों के लिए नमन करते हैं, उन लोगों को बार बार याद करते रहेंगे और उनको श्रद्धांजलि देते रहेंगे। मैं गांधी जी के बारे में, कर्पूरी ठाकुर के बारे में, राम मनोहर लोहिया जी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा, समझना होगा कि उन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए क्या किया है। मैं आज एक छोटा सा सवाल आपको कहना चाहता हूं कि एक शब्द है आस्था और एक शब्द है सत्य। आज हम लोग आस्था की तरफ ज्यादा, सत्य की तरफ कम। एक आस्था शब्द यह है कि एक प्रधानी का चुनाव होगा, उस चुनाव में एक आदमी आएगा और वो कहेगा, हे माँ, मैं तुझे 1000 रुपये देता हूं और तू इस वोट को मुझे दे देना। तो वो सोचती है कि ये 1000 रुपये मिलेंगे और मैं इसे वोट दे दूंगी तो ये अच्छा काम होगा। लेकिन नहीं, क्योंकि 1000 रुपये देके हमने वो अपने वोट को बेच दिया, अपना मान सम्मान बेच दिया। लेकिन एक सत्य ये है कि एक वोट, एक प्रधानी का चुनाव लड़ने वाला एक ऐसा आदमी है जो एक विधवा की पेंशन बनवा सकता है और उस विधवा को 1000 रुपये मिलेंगे। 1000 रुपये जब मिलेंगे तो 12 महीने में 12,000 रुपये मिलेंगे और अगर वो 5 साल रहेगा तो उसे 60,000 रुपये मिलेंगे। अगर उसे ये सत्य की खोज मालूम होती तो वो 60,000 रुपये के लिए जाती, ना कि 1000 रुपये के लिए जाती। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोगों को ये सच की खोज करनी पड़ेगी कि सच है क्या। क्योंकि आस्था आपको अंधकार की तरफ ले जाएगी, सच इंसानियत की तरफ ले जाएगा, एक ऊर्जावान की तरफ ले जाएगा। सच हमेशा जीतता रहेगा। सच जो है देश की तरक्की करेगा। सच देश को एक डेवलप कंट्री बनाएगा। सच है, जो इंसानियत है, वो हमें अच्छे मार्ग पर ले जाती है। तो हमें सच की खोज करनी है, हमें इंसानियत की खोज करनी है। हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खास तौर से मैं एक युवा बच्चे जो देश के आने वाले कल देश का भविष्य हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आज हिंदुस्तान में हम लोगों को एक अच्छा ख्वाब देखना है, एक अच्छी सोच रखनी है। क्योंकि आज इंसान के दिमाग में 2 चीज आती हैं, एक नेगेटिव ऊर्जा है, एक पॉजिटिव ऊर्जा है। पॉजिटिव ऊर्जा ये है कि एक हम इंसान के बारे में अच्छा सोचें। हम ये सोचें कि कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा, कोई भी महिला या गर्ल अगर कोई काम करती है वो देश के लिए काम करती है, ना कि देश डेवलप होगा अगर कोई काम करेगा। लेकिन एक आदमी का सोचना ये है
कि इसने जो काम किया है वो गलत किया है, तो उसके पास नेगेटिव ऊर्जा है और नेगेटिव ऊर्जा कभी अच्छा मार्ग नहीं हो सकता। तो मैं आज सब लोगों से देश की स्वतंत्रता के अवसर पर आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि एक हर इंसान के बारे में एक अच्छा सोच रखिएगा। अच्छी सोच रखेंगे तो देश डेवलप होगा, देश तरक्की करेगा। और अगर नेगेटिव ऊर्जा अगर हम रखेंगे तो देश को हम कभी अग्रिम पंक्ति में खड़ा नहीं कर सकते। जैसे मैं आज इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि एक इंसान, एक औरत और एक मानव और एक महिला और एक पुरुष के मिलने से बच्चों की उत्पत्ति होती है। लेकिन देश में हमारे में ऊंच नीच, महिला सम्मान की बात नहीं की जाती। मेरा कहना यह है